बंदूक छोड़ जिंदगी की झाड़ू थामी और 8 लाख के इनामी नक्सली लखमू और फुलमती की नई शुरुआत की ये कहानी है। आप देख रहे हैं न्यूज लवर भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। देखिए, बस्तर के जगदलपुर स्थित कैफे पंडू आज सिर्फ चाय कॉफी की जगह नहीं बल्कि बदलाव और उम्मीद की पहचान भी बन चुका है। यहाँ कभी जंगलों में हथियार लेकर घूमने वाले लोग अब सम्मान के साथ काम कर रहे हैं। कभी 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली रहे लखमू और नक्सली संगठन की सदस्य रही फुलमती ने हिंसा का रास्ता छोड़कर नई जिंदगी चुनी। दोनों ने शादी की और अब मेहनत से अपना घर चला रहे हैं। ये कहानी बताती है कि पुण्यवास, भरोसा और सही मौका मिलने पर इंसान अपनी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकता है। जगदलपुर के कैफे पंडू में एक दिन आम दिनों की तरह की हलचल थी। कोई चाय का इंतजार कर रहा था तो कोई कॉफी पी रहा था और इसी बीच नारंगी रंग की यूनिफॉर्म पहने एक युवक चुपचाप फर्श साफ कर रहा था और पहली नजर में वह सिर्फ एक कर्मचारी नजर आया। लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो कहानी ने सबको ही हैरान कर दिया। उससे नाम, काम और वेतन जैसे सामान्य सवाल पूछे गए। फिर जब पूछा गया कि क्या वह कभी नक्सली संगठन से जुड़ा था और उस पर 8 लाख रुपए का इनाम था तो कुछ पल के लिए वह थोड़ा सा शांत हो गया। इसके बाद उसने अपनी जिंदगी का ऐसा अध्याय खोला जिसमें बचपन, जंगल और बंदूक सब शामिल थे। और ये कहानी सभी लोगों को हैरान भी कर रही है और प्रेरणा भी दे रही है। लेकिन लखमू ने बताया है कि करीब 14 साल की उम्र में वह नक्सली कैंप में पहुंच गया था और उसी उम्र में उसे सही और गलत का फर्क समझ नहीं था। जंगल ही उसकी दुनिया अलग बन गई थी और वहां उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। AK-47 और इंसास जैसी राइफल चलाना उसने सीखा। जंगल में रहना, पैदल मार्च करना, संदेश पहुंचाना और हर वक्त सतर्क रहना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। समय के साथ संगठन में उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गई और वह एक सक्रिय सदस्य बन गया नक्सली संगठन का। लेकिन अंदर कहीं एक सामान्य जिंदगी जीने की जो इच्छा थी वह अब भी जीवित रही थी। इस दौरान उसकी मुलाकात फुलमती से होती है। फुलमती भी नक्सली संगठन का हिस्सा थी और दोनों की बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि हमेशा डर और हिंसा के बीच जिंदगी नहीं बिताना चाहते हैं। दोनों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या कभी अपना घर होगा, क्या कभी बिना डर के वो सो पाएंगे। और इसके बाद दोनों ने संगठन छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का एक दिन फैसला कर लिया। आत्मसमर्पण का रास्ता आसान नहीं था क्योंकि एक तरफ संगठन का डर था तो दूसरी तरफ नई जिंदगी की एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और बदलाव को चुना। सरेंडर के बाद दोनों ने शादी कर ली और आज दोनों जगदलपुर के कैफे पंडू में काम करते हैं। लखमू यहाँ सफाई का काम संभालता है, करीब 9,000 रुपए महीना कमाता है। फुलमती भी काम करती है और परिवार चलाने में योगदान देती है। लखमू कहता है कि अब उसे जंगल की जिंदगी याद नहीं आती, अब उसे सुकून मिलता है क्योंकि रात को डर के साये में नहीं सोना पड़ता। कैफे पंडूम का मकसद भी यही है कि जो लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं उन्हें सम्मान के साथ जीने का एक मौका मिले। पंडुम गोंडी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मेल मिलाप और साथ आना होता है और यह कैफे आज बस्तर में बदलती सोच और नई उम्मीद की तस्वीर पेश कर रहा है। यहाँ आने वाला ग्राहक शायद नहीं जानता कि उसकी जो मेज है वो साफ करने वाला व्यक्ति कभी जंगलों में हथियार लेकर घूमता था। लेकिन यही इस जगह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पहचान अतीत से नहीं बल्कि वर्तमान की मेहनत से होती है। और जाते जाते जब लखमू से पूछा गया कि अगर कोई युवा आज उसे रास्ते पर जाने की सोच रहा है तो उसे वो क्या संदेश देगा, तो उसने कहा, गलती दोबारा मत करना, ये जिंदगी जंगल में नहीं घर में है। बंदूक छोड़कर नई जिंदगी चुनना शायद लखमू और फुलमती के जीवन का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन कहने के लिए ये सबसे बहादुर फैसला भी था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।